टेक 7 एक्शन। ना ना रानी ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। दोस्तों, पिछले 1-2 महीने से हर तीसरे दिन ट्रेन पटरी से उतर जाती है। यह कोई संयोग नहीं हो सकता, बल्कि लगता है अब ट्रेनों ने भी 70 का पौवा पीने लगी हैं। तो बरसात का मौसम है, नशे में ट्रेन है तो पटरी से उतरेगी ही। और कभी पैसेंजर ट्रेन तो कभी मालगाड़ी पटरी से उतर जाती है। जरा एक बार रेल मंत्री जी कुर्सी से खुद क्यों नहीं उतर जाते? तो हो सकता है रेलगाड़ियों का पटरी से उतरना रुक जाए, या फिर यह भी हो सकता है कि रेलवे का हादसों से प्रेम कुछ ज्यादा ही हो गया होगा। इन दिनों कहीं न कहीं रेलवे कर्मी कुछ ज्यादा ही मस्ती कर रहे हैं। और आजकल एक से एक गजब नज़ारा देखने को मिल रहा है। कहीं ट्रेन पटरी से उतर रही है तो कहीं ट्रेन खेतों में दौड़ रही है। इस हिसाब से आजकल ट्रेनों के कारनामे हैं। उस हिसाब से तो यही लगता है कि ट्रेन का नाम बदलकर अब राम भरोसे रख देना चाहिए। और इन सब में हमारे मोदी जी और रेल मंत्री जी की कोई गलती नहीं है, क्योंकि जब नेहरू जी ही सब कर गए हैं, टेढ़ी मेढ़ी लाइन बिछवा दिया था। और नेहरू जी का भूत ही है जो आकर ट्रेन को पटरी से उतार देता है। और सारी जिम्मेदारी उस पहिए की है, साला जानबूझकर पटरी से उतर जाता है। और हमें तो लग रहा है भारतीय रेलवे ने नई टेक्नोलॉजी विकसित कर ली है कि ट्रेन पटरी के बजाय जमीन पर सरपट दौड़ेगी। और हमारे साहब जी का पटरी बिछवाने का पैसा भी बचेगा। और फिर रेल मंत्री जी चाहे जैसा रेल बनाएं। और लोग मजाक मजाक में यह भी कहते हैं, जैसे शिक्षा मंत्री संसद में खड़े होकर बोले 10 साल में किसी भी प्रकार का पेपर लीक नहीं हुआ, वैसे ही रेल मंत्री जी भी खड़े होकर बोल देंगे कि पिछले 10 साल में कोई ट्रेन हादसा नहीं हुआ। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। इसीलिए तो लोग घनघोर बेइज्जती करते हुए कहते हैं कि शुक्र है कि रेल मंत्री जी 18-18 घंटे काम करते हैं, नहीं तो अब तक ट्रेन भी डायनासोर की तरह पृथ्वी से गायब हो जाती। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। जो भी सीमेंट, रेत, ईंट, सरिया के ढांचे को देखता है, देखकर पूछता है कि ये कौन सा मुजस्समा बिहार वालों ने बना दिया, जिसे नाम तो पुल का दिया, लेकिन पूछा ये जा रहा है क्या बिहार में खेत में पुल बना दिया गया? पहले नदी पर पुल बनते थे, लेकिन क्या खेत में पुल सरकार बनाने लग गई? देखा दोस्तों, ये बिहार के अररिया में बना पुल है, जो बहुत ही शानदार और हरियाली भरी खेतों में है। और शायद ये पुल नदी, नहर या नाले के लिए नहीं बनाई गई है, बल्कि इस पर किसान लोग बैठकर खेत की रखवाली करेंगे, इसलिए बनाई गई है। सही पकड़े हैं। वैसे भी अमृत काल चल रहा है तो कुछ भी संभव है। जब ट्रेन पानी में दौड़ सकती है और खेतों की जुताई कर सकती है, तो खेत में पुल क्यों नहीं बनाई जा सकती है? पहले पुल नदी के ऊपर बनाया जाता था, लेकिन अब पुल के ऊपर नदी बनाई जाएगी। ये अमृत काल की अनमोल उपलब्धि है। और जाहिर है कि यह सब कारनामा देखकर पिछले दिनों कई ब्रिज बिहार में शर्म से डूबकर आत्महत्या कर चुके हैं। ताओ, कहीं पुल गिर रहा है, कहीं सड़कें धंस रही हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि सड़कें धंस कर पाताल चली गई हो और पुल अकेला खड़ा मौज ले रहा हो। या फिर यह भी हो सकता है कि जो कई पुल पानी में बह गए हैं, कहीं उसी में से तो नहीं कोई एक आकर यहाँ खेत में अटक गया है। इसीलिए शायद हमारे देश का विकास भी अटक गया है। यही सब है हमारे साहब जी का रामराज। तभी तो होता है इन नेता लोगों का कामकाज, और होता है इन लोगों का गुजारा, नहीं साइकिल में बांध कर बेचते गुब्बारा।